Hello everybody, welcome to रॉयजिक वे। रॉयजिक वे यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज का ये जो वीडियो है वो संबंधित है टेंसेस की दुनिया से स्टूडेंट्स। टेंस जिसमें हम ये चर्चा करते हैं कि अगर हमने इस पर कमांड कर लिया, इस पर मास्टरी हमारी हो गई, तो सेंटेंस फॉर्मेशन यानी वाक्यों का निर्माण करना बेहद आवश्यक हो जाता है डियर स्टूडेंट्स। और आपको पता है कि सुबह से लेकर के शाम तक हम जो भी चर्चा करते हैं वो सेंटेंसेस के माध्यम से ही होती है। तो इट मींस इस पर कमांड होने का मींस सुबह से लेकर के शाम तक चर्चा पर हमारा कमांड हो जाएगा। साथ में यदि हम चाहते हैं कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में अपना एक मुकाम हासिल करना, अपनी एक पोजीशन प्राप्त करना, हम जिस कंपटीशन को क्वालिफाई करना चाहते हैं, यदि उसमें हम अपियर होते हैं और इन वीडियोस की मदद से यदि आपने इनको बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी मुट्ठी में कर लिया है तो निश्चित तौर पर आपको सफलता आपके दरवाजे पर दस्तक देने के लिए मजबूर हो जाएगी। आप उन्हें कंपेल कर सकते हैं, बाइंड कर सकते हैं कि वो आपके दस्तक पर, आपके दरवाजे पर दस्तक दे। इसलिए ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए, उन सभी लर्नर्स और महत्वाकांक्षी विद्यार्थियों के लिए बेहद आवश्यक बनता है जो तैयारी में है एनडीए, सीडीएस, एयरफोर्स, नेवी, एमएनएस या टीजीटी, पीजीटी जैसी परीक्षाओं, सीटेट, यूपीटेट जैसी परीक्षाओं, एमटीएस वगैरह, एसएससी, सीजीएल, इन सभी एग्जाम्स में ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगा, क्योंकि इनसे संबंधित आगे चल करके आपको स्पॉटिंग एरर्स या फिर एरर डिटेक्शन को सॉल्व करना पड़ता है, हल करना पड़ता है। इसलिए डियर स्टूडेंट्स, वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, कंप्लीट देखिएगा, तभी ये वीडियो आपको आपका आउटकम दे पाएगा। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। यहां हम देख रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। हमने अपने पिछले वीडियो में चर्चा आपके लिए किया हुआ था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से संबंधित वो बातें जो कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होती हैं। अब यहां समझ लीजिएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसको हम हिंदी में कहते हैं वर्तमान अपूर्ण काल, यानी वर्तमान अपूर्ण काल का मीन्स ये है कि वर्तमान में कुछ ऐसे कार्य, कुछ ऐसे एक्शन हैं जो अधूरे रहते हैं, जो आधे रहते हैं, जो निरंतर चलते रहते हैं। उस कार्यों के लिए हम यूज करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का डियर स्टूडेंट्स। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को अन्य नामों में आप प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कह सकते हैं और प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस भी कहते हैं। कॉन्टिन्यूअस इसलिए क्योंकि ये निरंतर चलता रहता है, और प्रोग्रेसिव इसलिए क्योंकि आगे बढ़ता रहता है, इम्परफेक्ट इसलिए क्योंकि कार्य भी अधूरा है विद्यार्थियों, अधूरा है डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि कार्य चल रहा है। तो ये पहला काम तो आपका ये होगा कि हम इस पर ये समझ लें कि आखिर इसकी आईडी यानी पहचान क्या है, इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है। आइडेंटिफिकेशन के रूप में अगर हम हिंदी सेंटेंसेस की बात करें, हिंदी वाक्यों की बात करें, तो हिंदी वाक्यों के अंत में हमको प्राप्त होगा इन द लास्ट ऑफ हिंदी सेंटेंसेस वी फाइंड, हमको मिलता है रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, एटसेट्रा, एंड द वर्क इज इन प्रोग्रेस और द वर्क कंटिन्यूज, और कार्य प्रारंभ रहता है, कार्य चल रहा होता है। ये बात निश्चित है कि टेंस का तात्पर्य होता है फॉर्म्स ऑफ वर्ब, यानी वर्ब की जो फॉर्म्स होती हैं उसी को हम टेंस कहते हैं। लेकिन किसी सेंटेंस का निर्माण करना सिर्फ और सिर्फ टेंस ही नहीं है, हमें सेंटेंस फॉर्मेशन कंप्लीट पर ध्यान देना होता है, जिसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा कि वर्ब की कौन सी फॉर्म आ रही है। तो यहां पर हमने आईडी की चर्चा किया, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, जैसे हमको फ्रेज मिलते हैं द लास्ट ऑफ हिंदी सेंटेंसेस, शब्द समूह मिलते हैं। और यदि आप बात करें स्ट्रक्चर का, तो स्ट्रक्चर के रूप में महत्वपूर्ण बात है कि सब्जेक्ट कैसा है। जैसा सब्जेक्ट होता है उसी के हिसाब से हमारी वर्ब होती है। वर्ब इसमें हम बात कर रहे हैं हेल्पिंग वर्ब का। ये सिंपल सेंटेंसेस हैं, एफर्मेटिव सेंटेंसेस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के। आपको पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमने किसी भी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया था। एफर्मेटिव सेंटेंसेस में वहां पर हमने चर्चा किया था नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में, यानी नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्य में। लेकिन यहां पर हेल्पिंग वर्ब का यूज प्रारंभ से है, शुरुआत से है, एफर्मेटिव और सिंपल सेंटेंसेस से ही प्रारंभ हो जाता है। तो आपको बताते चलें कि यदि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, यह ज्ञान आपको पिछले वीडियो से मिल ही चुका है डियर स्टूडेंट। तो सब्जेक्ट के पश्चात हमारा हेल्पिंग वर्ब आता है और हेल्पिंग वर्ब के पश्चात
हम बात करते हैं मेन वर्ब का, यानी यहां पर हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ आपको मेन वर्ब यूज करना होगा, और मेन वर्ब में आपको ऐड करना है आईएनजी, यानी रहा रही का जो सेंस है उसके लिए हम आईएनजी यूज कर देंगे डियर स्टूडेंट्स। और आईएनजी यूज करना भी अपने आप में एक चैलेंज होता है, जिसको हमने हल किया हुआ है अपने अगले वीडियो में। यहां हल्की सी हम टिप्स की चर्चा करेंगे ताकि यह काम आपका आसान हो जाए, उस राह पर आप चल पड़े। और उसके पश्चात हम बात कर रहे हैं यहां पर ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट का। ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट की जब हम बात कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपको यह बात याद रखनी है कि यह पूरक का सेंस होता है। इसे हम क्या कहेंगे? पूरक कहेंगे। जो कार्य को पूरा करता है, जिसके बारे में हमने कुछ वीडियोस को स्टार्टिंग में ही दे रखा है। आप चाहें तो कॉम्प्लीमेंट के बारे में हमारे प्रीवियस वीडियो से चर्चा कर सकते हैं। ये ऑब्जेक्ट है जिसको हमने कर्म कहा, और इसको मिला करके आप चाहें तो अदर वर्ड्स कह सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, अन्य शब्दों में। तो ये तो हो जाता है सिंगुलर सब्जेक्ट्स वाला केस। सिंगुलर सब्जेक्ट में हमने देखा ही, जिसका मतलब वह है, यानी लड़का के लिए यूज करेंगे हम, और यहाँ शी का मतलब वह है, यानी लड़की के लिए यूज करेंगे हम। यहाँ पर इट का मीन्स यह होता है, और राम का मीन्स नाम, यानी कोई भी नेम होगा तब भी हम यहाँ पर इज का ही यूज करेंगे डियर स्टूडेंट्स। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग जाएगी। आईएनजी लगाने का नियम ये कहता है कि यदि हमारे पास कोई ऐसा वर्ड है जिसके लास्ट में हमको ई मिल रहा है, क्या मिला डियर स्टूडेंट्स? ई मिल रहा है, तो हम उसको ई को हटा करके आईएनजी सेट कर देते हैं। जैसे मेक है, टेक है, रेट है ना, ऐसे कई सेक है, और इस जैसे अन्य शब्द। मीट MEET, जब हमको दो कॉन्सोनेंट के मध्य में या ज्यादा हमको कोई वोवेल मिलता है, और वो भी डबल के केस में आ रहा है जैसे MEET, तो यहां पर आईएनजी लगाते समय हम कुछ भी इंक्रीज नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ आईएनजी लगा देते हैं, ना कुछ हटाएंगे ना घटाएंगे, इसको इंक्रीज करेंगे। अगला है रन। रन में आपको ये याद रखना है कि यहां पर जो एन है, जिसे हमने कॉन्सोनेंट कहा, इससे पहले एक वोवेल है, तो आपको ये याद रखना है कि रनिंग, जब हम इसमें आईएनजी सेट करेंगे तो लास्ट वाला जो कॉन्सोनेंट है, क्योंकि इसके पहले एक वोवेल है, ये डबल हो जाता है, एन हो जाएगा, है ना। ऐसे कुछ वर्ड्स की चर्चा हम करेंगे अगले वीडियो में। और TI, टाई, जब यहां पर आपको IE मिल रहा है तो पहले हम क्या करते हैं, IE को रिप्लेस कर देंगे Y के साथ में, और Y लगा करके ING ऐड कर देते हैं, जिसके बारे में डिटेल में चर्चा हम करेंगे अगले वीडियो में आपके लिए समझो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इतना होने के पश्चात हमने देखा कि कुछ प्लूरल सब्जेक्ट्स भी होते हैं, तो प्लूरल सब्जेक्ट यानी बहुवचनकर्ता के साथ हम देखिए यहां पर आर लगा रहे हैं। सिंगुलर के साथ हमने यूज किया इज, और प्लूरल के साथ यानी बहुवचन के साथ आर का यूज कर रहे हैं डियर स्टूडेंट्स। और साथ में वही सारे फंक्शन है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट है, कॉम्प्लीमेंट है, ये आपके प्लूरल सब्जेक्ट्स हो जाते हैं। एग्जांपल्स की चर्चा और इनकी कंप्लीट चर्चा हम अगले स्टेप में कर रहे हैं। अब यहां देखिएगा आई बसता है हमारे सामने। आई का हिंदी होता है मैं, और इसके साथ जो आने वाली हेल्पिंग वर्ब है वो है डियर स्टूडेंट्स एम, यानी आई के साथ ऑलवेज इस टेंस में हम बात करते हैं एम का, और साथ में सारी प्रोसेस वही है आईएनजी लगाने वाली। तो वेल, ये तो हमने चर्चा किया कि आखिर प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस क्या होता है, इसकी पहचान क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है। ये है बेस, ये है मूलभूत संरचना, जिसके आधार पर हमारी अगली जो आगे की स्टेज की बिल्डिंग है वो स्टैंड करनी है, वो खड़ी होने डियर स्टूडेंट्स। तो आपको ये याद रखना चाहिए कि हम यहां पर चर्चा कर रहे हैं कि जब भी रहा रही आ रहा है तो आईएनजी का यूज करें। लेकिन डियर स्टूडेंट, ये बिल्कुल याद रखिएगा कि बहुत जरूरी नहीं है कि जिस सेंटेंसेस हिंदी वाक्यों के अंत में रहा रही मिल रहा है हमको, उनके अंत में हम आईएनजी लगा ही लगाएं। ये बहुत आवश्यक नहीं है, बिना आईएनजी के हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की चर्चा करेंगे ही करेंगे, ये बात आप याद रखिएगा। और ये भी बहुत आवश्यक नहीं है कि जिस इंग्लिश सेंटेंस में इज़मार नहीं है वो रहा रही का सेंस नहीं देता है, ये भी चर्चा हम लोग करेंगे लेकिन इससे अगले स्टेज में। तो चलिए अब बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स की, कुछ उदाहरणों की। वेल स्टूडेंट, चलिए देखते हैं कि किस तरह से वर्ब में आईएनजी सेट, एडजस्ट और लगाया जाता है, क्या परिवर्तन आते हैं, कौन कौन से वो नियम हैं जिनका अक्सर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के तहत यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। तो एक नजर अपनी प्यारी सी इस बोर्ड के मैटर और स्टफ पर कास्ट कीजिएगा, डालिएगा सब। चलिए अब देखिए, हमने जैसी चर्चा में लिया कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके लास्ट में, जिनके अंत में आपको ई मिलता है, वोवेल है, ई मिलता है,
और उससे पहले कॉन्सोनेंट भी हो सकता है, फिर उसके बाद वॉवेल हो सकता है, फिर कॉन्सोनेंट हो सकता है। यानी कुल मिलाकर के बात यह है कि लास्ट में ई आना चाहिए, वो हमारे लिए रूल के तहत आ रहा है, नियम फर्स्ट के तहत आ रहा है। तो मेक में जो लास्ट में ई है, आईएनजी जब इसमें हम ऐड करेंगे तो ये जो ई है देखिए यहां पर हट गया है, अब ई को हम शामिल नहीं कर रहे हैं यहां पर। तो इसी तरह से आपको ये नियम के रूप में याद रखना होगा कि जब किसी वर्ड के लास्ट में ई आता है तो आईएनजी लगाते समय ई को आप हटा देंगे और आईएनजी उसके स्थान पर फिट हो जाएगा डियर स्टूडेंट। इसी तरीके से टेक खाना पीना लेना, रेट यानी किसी चीज को आंकना, उसका मूल्य देखना, डेट यानी तारीख पर जाना, और ब्लेम किसी को दोष लगाना हो सकता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, बना रहा, यहां खा रहा, यहां आकलन कर रहा, या किसी से मिलने जा रहा, और यहां दोष लगा रहा का सेंस हो जाता है। हुआ ना ये क्लियर बात कि जब किसी वर्ड के लास्ट में ई आ रहा हो तो आईएनजी कैसे वहां पर एडजस्ट हम करेंगे। अगला नियम ये कह रहा है कि जब किसी वर्ड के मिडिल में, जब किसी वर्ड के मध्य में डबल यानी 2 बार वॉवेल आ रहा है, चाहे वो एक ही हो या अलग अलग हो, जैसे यहां पर ई ए आया, यहां पर ई आया, ई ए आया, ई ए आया, ई ए आ रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको याद रखना है कि क्योंकि यहां पर कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट पर डबल वॉवेल है, तो हम आईएनजी लगाते समय कुछ भी इसमें से हटाते नहीं हैं, रिमूव नहीं करते, और सिर्फ आईएनजी यहां ऐड हो जाता है डियर स्टूडेंट्स। जैसे रीडिंग, मीटिंग, मिल रहा, सीटिंग सही प्रबंध कर रहा बैठने का, बीटिंग पीट रहा, और ईटिंग खा रहा का सेंस हो जाता है डियर स्टूडेंट्स। चलिए यहां पर देखते हैं, ये कुछ ऐसा नियम है जिसमें एक लास्ट में कॉन्सोनेंट है, ये लास्ट वाला कॉन्सोनेंट है, और इस कॉन्सोनेंट से पहले, इस कॉन्सोनेंट से पहले ये लास्ट में कॉन्सोनेंट है, इस कॉन्सोनेंट से पहले ये वॉवेल है। तो जब एक कॉन्सोनेंट से पहले एक वॉवेल आता है डियर स्टूडेंट, समझिएगा ध्यान से, लास्ट वाला कॉन्सोनेंट है। इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर्स होते हैं और उनमें से 5 वॉवेल होते हैं, ए ई आई ओ यू, और बाकी 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। तो ये एक कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है, और ये स्वर है। तो जब एक कॉन्सोनेंट से पहले एक व्यंजन आ जाता है, स्वर आ जाता है, वॉवेल आ जाता है, तो आईएनजी लगाते समय ये जो लास्ट वाला कॉन्सोनेंट है ये यहां आकर के 2 बार लिखा जाता है, डबल हो जाता है। ऐसा नियम है, ये रूल कहता है ऐसा। तो इसी तरीके से यहां देखिएगा रनिंग हो जाता है, दौड़ रहा, सिट में 1 टी है, यहां पर टी हो जाता है, यहां 1 टी है, यहां टी हो जाता है, यहां 1 टी है, यहां टी हो जाता है, यहां 1 टी है, और यहां पर टी हो जाता है। तो ये इनके हिंदी सेंस भी यहां पर गिवन है, ये आप समझ ले रूल के तहत। बट इस नियम का कुछ अपवाद भी हैं, जिनमें से 2 हम यहां चर्चा कर रहे हैं। एक है मार्केट और दूसरा है टारगेट। मार्केट में देखिए ये कॉन्सोनेंट है और ये वॉवेल है, कॉन्सोनेंट वॉवेल का कॉम्बिनेशन वही है, लेकिन फिर भी यहां पर जो हमने आईएनजी ऐड किया तो लास्ट वाले कॉन्सोनेंट टी को हमने डबल नहीं किया है, ये ध्यान रखिएगा, हमने इसको डबल नहीं किया है। और इसी तरीके से टारगेट में आईएनजी लगाते समय टी को हमने डबल नहीं किया है। इसलिए जब भी ये कहीं पर मिले तो समझिएगा कि अगर सिंगल टी है तो ये करेक्ट है, और अगर वहां पर टी डबल टी आ रहा है तो वो रॉन्ग होंगे। और अक्सर ऐसा स्पेलिंग एरर्स वगैरह में, चाहे वो हम एसएससी की बात करें, एमटीएस की बात करें, सीजीएल की बात करें, या किसी अन्य वनडे एग्जाम की बात करें, वहां अक्सर ये आपको स्पेलिंग एरर के रूप में मिल जाएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में, या वैसे सिंपली। अब चौथा रूल ये कहता है, ये रूल नंबर हो जाता है 3rd, और ये हो जाता है रूल नंबर 4th। यहां पर क्या आप देख रहे हैं कि टी के पश्चात आई ई आया है, आई ई आया है, आई ई आया है, यानी इसमें तीनों में आई ई आ रहा है, आई ई का यूज हो रहा है। टाई का मीन्स होता है बांधना, डाई का मीन्स होता है मरना, और लाई का मीन्स होता है झूठ बोलना या लेटने के सेंस में भी आता है। तो जब हम इसमें आईएनजी फिट करेंगे टाई में, तो ये जो ई आई ई है इसके स्थान पर हमने क्या किया, यहां पर
वाई को ऐड कर दिया है, यानी आई ई को आप रिप्लेस करेंगे, हटाएंगे और वहां पर वाई लगाएंगे और उसके पश्चात आई एन जी लग जाता है। तो पहले का स्पेलिंग क्या हो जाएगा, टी वाई आई एन जी, टाइम का मतलब हो गया बांध रहा। फिर अगला है डी आई ई, आई एन जी लगेगा, डी वाई आई एन जी मर रहा, और लाए आई एन जी लगेगा, एल वाई आई एन जी झूठ बोल रहा। तो इस तरह से ज्यादातर इसी प्रकार के जो रूल्स हैं, यानी जो हमने ये 4 रूल्स की चर्चा यहां पर किया हुआ है, इनमें से ही प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में अगर आना है तो चर्चा हो जाती है इस प्रकार के रूल्स की। बाकी और जो हमारी वर्ब्स हैं वो नॉर्मल हैं, सिर्फ आईएनजी का यूज उसमें हो जाता है। अगर कुछ ऐसा होता है कि स्पेलिंग रूल से संबंधित कुछ और भी नियम आपके लिए लाभदायक साबित होंगे, यूजफुल साबित होंगे, तो उनकी चर्चा हम अगले वीडियो में आपके लिए अवश्य करेंगे। तो उनके प्रति आप बी श्योर रहिएगा, बिल्कुल एकदम आश्वस्त। हम कुछ एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, और जिसमें जैसा हमने पहले बताया कि यदि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो हम सहायक क्रिया इज का प्रयोग करते हैं, और यदि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, बहुवचन है, तो हम यूज करते हैं आर का, और यदि सब्जेक्ट मैं यानी आई है तो हम यूज करते हैं एम का, सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब के रूप में। तो यहां देखते हैं, पहला उदाहरण है राम जा रहा है। तो जब हमने ये कहा कि राम जा रहा है, तो राम इसमें सिंगुलर है, राम इसमें एक वचन है, एक है, इसलिए सहायक क्रिया का आएगी इज। तो इसे हम कहेंगे राम जा रहा है, यानी राम इज गोइंग, राम इज गोइंग, ये हमने कह दिया। अब डियर स्टूडेंट्स, आपको बताते चले कि जो टेंस होते हैं और जो सेंटेंस होते हैं, दोनों में थोड़ा डिफरेंस होता है, माइनर डिफरेंस होता है। वो होता है, टेंस का तात्पर्य हमने आपको बताया कि फॉर्म्स ऑफ वर्ब से लिया जाता है। फॉर्म्स ऑफ वर्ब यानी वर्ब की कौन सी अवस्था है, इससे डिसाइड होता है कि टेंस कौन सा है। लेकिन जब बात हम सेंटेंस की करते हैं तो टेंस से आगे जाकर के हम सेंटेंस की बात करते हैं। इसलिए ये विचारधारा कि हमने टेंस को सीख लिया तो हम सेंटेंसेस को भी फॉर्म करना सीख जाएंगे, थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए आपको बाकी और चीजों की भी आवश्यकता पड़ती है, जो यहां पर आप एग्जांपल से समझेंगे। तो राम इज गोइंग, ये कंप्लीटली टेंस हो गया क्योंकि यहां पर इज लगा हुआ है और आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमने आईएनजी एडजस्ट किया हुआ है। तो राम जा रहा है मींस राम इज गोइंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। राम अपने गांव जा रहा है। अब हमने इसमें ये जो सेक्शन ऐड किया है, ये टेंस के तहत नहीं आता डियर स्टूडेंट्स, ये टेंस के तहत नहीं है। हाँ, ये हमने सिर्फ सेंटेंस फॉर्मेशन की बात कही है। सेंटेंस फॉर्मेशन का मतलब जिसमें हमने कहा कि सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, या फिर सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, या बाकी अन्य पार्ट्स भी आ सकते हैं इस सेंटेंस के। तो इसलिए इसमें अब हमने यहां पर टू हिज प्लेस जोड़ दिया है कि वो अपने गांव जा रहा है। अगला देखिए, राम अपने पिता के साथ। अब हमने इसमें अपने पिता के साथ भी जोड़ दिया है ना, पिता के साथ अपने गांव जा रहा है। तो ये चीज और ऐड हो गई जो हम यहां बाद में ऐड कर रहे हैं विद हिज फादर। क्लियर? तो देखिएगा, राम इज गोइंग, ये तो हो गया आपका टेंस, और बाकी का जो पार्ट है ये आपका सेंटेंस का पार्ट है, जिसे हम प्रेडिकेट के तहत ही रखते हैं कि कभी वहां पर प्रपोजिशन आ जाता है, कभी वहां पर एडवर्बियल सेंस आता है, कभी वहां प्रपोजिशनल फ्रेज आता है। ये सारी चीजों की चर्चा हम यहां पर देख रहे हैं, जिसके बारे में चर्चा हम पहले भी अपने वीडियोस में कर चुके हैं। आप शुरुआती सब्जेक्ट प्रेडिकेट वाले वीडियोस से चाहें तो ये हेल्प ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। राम अपने पिता के साथ अगले महीने अपने गांव जा रहा है। अब हमने देखिए यहां पर एक पार्ट और जोड़ा है जिसे हम यहां कह रहे हैं अगले महीने, और ये पार्ट क्योंकि समय से संबंधित है तो हमेशा आप याद रखिएगा टाइम को हम सेंटेंस के लास्ट में ही रखते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो देखिएगा, राम जा रहा है, ये हो गया आपका टेंस। कौन सा टेंस हुआ? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि इज एम आर है, इज यहां पर दिया हुआ है और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में
आईएनजी दिया हुआ है, तो रहा रही का केस यहाँ कंप्लीट हो रहा है। तो राम इज गोइंग, राम जा रहा है कहाँ, टू हिज विलेज, अपने गांव जा रहा है। किसके साथ जा रहा है, विद हिज फादर, अपने पिता के साथ जा रहा है। समय कब जा रहा है, नेक्स्ट मंथ जा रहा है, अगले महीने जा रहा है। तो इस तरीके से हमने टेंस से आगे जाकर के सेंटेंस को यहां पर फॉर्म किया है, सेंटेंस को बनाना हमने सीखा हुआ है। आगे और बात करते हैं। अब इस सेंटेंस को देखिएगा, राम अपने पिता के साथ अपने चचेरे भाई की शादी में। अब यहां पर हमने अपने चचेरे भाई की शादी में और एक्स्ट्रा कर दिया, ये भी हमने जोड़ दिया। तो अब देखिए क्या बनेगा, राम इज गोइंग, ये पार्ट हो गया आपका टेंस पार्ट, यहां तक टेंस का पार्ट हो जाता है। फिर ये हमने एक्स्ट्रा इसमें चीजें जोड़ना शुरू कर दिया। तो राम इज गोइंग टू हिज विलेज, राम अपने गांव जा रहा है, विद हिज फादर, अपने पिता के साथ में, टू अटेंड, मकसद क्या है, टू अटेंड हिज कजिन मैरिज, कजिन मैरिज को अटेंड करने जा रहा है। कब जा रहा है, नेक्स्ट मंथ, समय हमने सबसे बाद में ले लिया। तो इस तरह से आपको ये ध्यान रखना है कि टेंस तो एक सिस्टम है जो काफी छोटा होता है, बहुत वाइड नहीं है। यहीं पर अगर आपने कह दिया राम वेंट, तो ये पास्ट हो गया, राम गोज तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया, राम हैज गॉन तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। यानी टेंस बहुत व्यापक नहीं होता है, वो छोटा ही होता है, लेकिन बाकी के जो पार्ट्स स्ट्रक्चर में जोड़ने पर जो चीजें आती हैं वही हमारा क्या कहलाता है, सेंटेंस कहलाता है। तो असली बात हमारे लिए वही सीखना, टेंस तो एक चुटकियों का काम है, पल भर का काम है, वह की कौन सी फॉर्म आएगी उसी से कंफर्म हो जाता है वो चीजें। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं सफल होने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। अब यहां देखिएगा, सब्जेक्ट आपका यहां पर क्या है, मैं, और कोशिश कर रहा हूं तो यहां हूं है, तो डेफिनेटली आई के साथ हम लगाते हैं एम को। तो यहां हो गया आई एम ट्राइंग, टेंस यहां तक हो गया डियर स्टूडेंट्स आपका। आई एम ट्राइंग, मैं कोशिश कर रहा हूं, है ना। अब कैसी कोशिश है, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू सक्सीड, मैं अपनी भरपूर कोशिश कर रहा हूं, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूं, मैं अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा रहा हूं, है ना। ये सारे सेंस यहां ले सकते हैं, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू सक्सीड के सेंस में हम ले सकते हैं। अब यहाँ आई के साथ एम ना दे करके इज दे दिया या आर दे दिया तो उससे रॉन्ग हो सकता है, या ट्राइंग में आप ट्राइंग ना दे करके कुछ और देश की फॉर्म दे दिया तो वहां पर रॉन्ग हो सकता है। तो वो आगे हम देखेंगे कैसे इसके स्पॉटिंग एरर्स को हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं उसको। आगे देखिए सेंटेंस, वह कठिन परिश्रम कर रहा है। अब यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, वह कठिन परिश्रम कर रहा है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो ये हो गया ही इज वर्किंग हार्ड, वह कठिन परिश्रम कर रहा है, इट मींस ही इज वर्किंग हार्ड, वो कठिन परिश्रम कर रहा है। तो इस तरह से आपने देखा कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमने इसका यूज किया है और आई के साथ यानी मैं के साथ हमने एम का यूज किया हुआ है। अब अगर आप यहां कहना चाह रहे हैं राम के स्थान पर अगर हम यहां लगाते हैं वे जा रहे हैं, तो देखिए यहां सेंस ये हो गया, वे जा रहे हैं। अब हमने क्या किया यहां पर, अब हम राम के स्थान पर क्या ऐड करेंगे, राम के स्थान पर हम ऐड कर देंगे यहां पर दे, राम के स्थान पर हमने यहां पर लगा दिया दे, और अब इज के स्थान पर क्या आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स, आर आ जाएगा, दे आर, है ना, दे आर गोइंग। ये सेंस हमने यहां पर ले लिया कि वे जा रहे हैं, वे आ रहे हैं तो हम क्या कहेंगे, दे आर कमिंग, है ना। वे पढ़ रहे हैं तो क्या कहेंगे, दे आर रीडिंग। वे खाना बना रहे हैं, दे आर कुकिंग फूड। वे लंच ले रहे हैं, दे आर हैविंग लंच, दे आर ईटिंग लंच के सेंसेस में हम कह सकते हैं। तो ये सिंपल सेंटेंस थे, सिंपल स्ट्रक्चर थे जिसकी चर्चा हमने इस वीडियो में आपके लिए किया हुआ है। उम्मीद है ये चीजें आपकी आशा और उम्मीद पर खरी उतरी होंगी, इन्होंने आपकी आशा और उम्मीद को बनाए रखा होगा। डियर स्टूडेंट्स, अब हम अगले वीडियो में इस सिंपल सेंटेंसेस से आगे की चर्चा अवश्य करेंगे। ये भी देखेंगे कि आखिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को बिना आईएनजी के भी आप कैसे बना सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं बिना आईएनजी के। और कभी कभी इसमें आप ये देखेंगे कि रहा रही आ रही है फिर भी हम आईएनजी नहीं लगाएंगे, और कभी कभी क्या देखेंगे कि आईएनजी लगा लेकिन वो भी चीजें इसमें नहीं आ रही हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे विभिन्न फॉर्म्स ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो वेल स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में इतना ही।
और एक और धमाकेदार बेमिसाल वीडियो लेकर के हम बहुत जल्दी आपके सामने उपस्थित होंगे। तो अपना धैर्य पेशेंस बनाए रखिएगा और अपने ज्ञान को आगे बढ़ाते रहिएगा। मैं हूं आपका अपना इंग्लिश ट्रेनर एच.एम. रॉय और आप तक ये वीडियो पहुंचा है रॉयजिक वे यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल एंड। जय हिंद, जय भारत। लेकिन जाने से पहले हम यही कहेंगे कि यदि आप हमारे इस वीडियो के लिए, इस चैनल के लिए नए हैं, तो वीडियो के लिए नए होने का कोई विशेष वो नहीं है। वीडियो के लिए आप लाइक कर दें वीडियो को, और साथ में यदि चैनल के लिए नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें। एक बेल आइकन उपस्थित होगा, उस घंटी को भी बजा दें ताकि आप हमारे द्वारा प्राप्त भेजे गए सारे वीडियोस को प्राप्त कर सकें, पा सकें। तो चलिए, थैंक यू फॉर दैट। में जय हिंद, जय भारत।